हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। आमीन। देखो परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि ध्यान दे नाल सुनो आत्मा कलीसिया नूं की कहंदा है। की लिखा है? ध्यान नाल ध्यान दे नाल सुनो कि आत्मा कलीसिया नूं की कहंदा है। आमीन। और प्रभु ने प्रकाशित वाक्या दे विच आमीन इस गल नूं कलीसियावां नूं 7 बार कहा। आमीन हालेलुया। और प्रभु का बार बार कहना इस गल को। आमीन। प्रभु कहता जिसके कान है वह सुनेगी आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन हालेलुया। तद करके प्रभु ने कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अज उन्हां लोकां दी जिंदगी च काम करना चाहता है उन्हां दे शरीर के अंदर, क्योंकि वचन दे विच लिखा है। आमीन हालेलुया। वचन दे विच लिखा है पहला करंथिया 6:19 दे विच आमीन हालेलुया उस दे विच लिखा क्या तुसीं भी जानदे कि तुसीं परमेश्वर दा मंदिर हो। आमीन हालेलुया। तुसीं परमेश्वर दी हैकल हो। आमीन हालेलुया। अज वो इंसान प्रभु दे रहन दा घर वा जेड़ा इंसान परमेश्वर दे वचन दी आवाज़ नूं ध्यान देना सुनदा है। की करदा है? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ आमीन। उसके वचन की आवाज़ नूं ध्यान दे नाल सुनदा है और उसके वचन नूं सुन के अपनी जिंदगी दे विच लागू करदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु दे वचन आमीन अज घर दे बारे, क्योंकि असी अज इस घर के मूरत की बंदगी दे विच आमीन हालेलुया उस खुशी दे विच कि परमेश्वर ने अपने जलाल दे नाल पैसों का अरेंजमेंट आमीन कारीगरां दे अरेंजमेंट दे विच और हर मटीरियल दे अरेंजमेंट दे विच मदद की और इस घर नूं खड़िया कीता। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। पर अज आपां सिखांगे कि परमेश्वर नूं किहड़ा मनुख पसंद है। आमीन हालेलुया। डुंगियाई दे विच घर बनाउण वाला आमीन हालेलुया कि रेत ते घर बनाउण वाला। आमीन हालेलुया। देखो लुका दे विच लिखा है लुका 6:47 दे विच आमीन हालेलुया इसकी 48 तो लिखा है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर और चट्टान पर नींव डाली और बाढ़ आई धारा लगी और उस घर पर लगी और परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। आमीन। इस जगह पे तुम 47 तो पढ़ोगे प्रभु ने कहा है कि जेड़ा मनुख मेरी आज्ञा नूं मानदा है। की करदा है? जेड़ा मनुख मेरी आज्ञा नूं मानदा है। जेड़ा मनुख मेरी आज्ञा नूं मानदा है और मेरे कहे दे अनुसार चलदा है। प्रभु कहंदा कि मैं तुहानूं दसांगा कि ओदा घर किद्दां बनिया होया है। की बनिया? घर किद्दां बनिया? उसदा घर किद्दां बनिया होया है। प्रभु यीशु कहंदा कि जेड़ा मनुख मेरी आज्ञा नूं मानदा है और मेरे कहे के अनुसार चलता है आंदा उसका घर इदा है जिदा चट्टान दे ऊपर गहरी आमीन भूमि खोद के आमीन उस दे विच नींव रखी गई। चट्टान दे उत्ते आमीन डूंगी नींव पुटना सौखा है नहीं। आमीन बहुत औखा है। आमीन। पर प्रभु यीशु से आज उस तरह इंसान नूं चाहुंदा है। प्रभु चाहुंदा है कि हर एक इंसान अपने पूरे दिल तो मैनू जाने और अपने दिल की जमीन दे उत्ते आमीन प्रभु का घर बना। आमीन। प्रभु कहता है कि मैनू वो बंदा पसंद है वही मेरी आज्ञा नूं मानदा है। आंदा जिन्हें सचमुच चट्टान ते गहरी भूमि खोद के उस दे ऊपर घर बनाया। आंदा प्रभु का वचन आखदा है भाड़े आई आमीन हालेलुया तूफान आए आंधियां आईयां आमीन बहुत सारिया मुश्किल आईयां पर उस घर नूं हिला नहीं सकियां क्योंकि वो पक्का बनया है। किद्दां बनया है? पक्का बनया है। आमीन हालेलुया। आज भी उस मनुख की जिंदगी दे विच परमेश्वर काम करता है। आमीन हालेलुया। जिन्हें अपना घर रेत ते नहीं जिन्हें अपना घर सचमुच गहरी भूमि ते बनाया। आमीन। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा प्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा नूं मानदा है जेड़ा मेरे धरती दे पहले हुक्म नूं अपनी जिंदगी दे विच लागू कर लेंदा है। प्रभु ने कहा कि मैं धरती दे पहला हुक्म देना वा मत्ती 22:37 दे विच प्रभु ने कहा मैनूं वो बंदा पसंद है
करता है। आमीन हालेलुया। और जिन्ने बंदे जेडे इंसान ने पूरा दिल ही नहीं प्रभु यीशु ने दिता तानू क्या ही लैट आ जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन मैंने पहला दसदा ही आंदा तू जनरेटर बंद कर। आमीन हालेलुया। आंदा मेरी आवाज करना तक पहुंचे तो सचमुच मैं जगत का चानना लाइट आ जावेगी। आमीन हालेलुया। शायद तुहानू याद होवेगी जब मैं 2 मिनट की प्रार्थना की थी तो उस दे विच मैं यही शब्द नु किया। आमीन हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु वो खुदा है जेड़ा अद्भुत काम करता है। प्रभु वो खुदा है जेड़ा बड़े बड़े काम करता है। पर प्रभु नु अज वो इंसान चाहिदा जिसदा घर रेत ते नहीं जिसदा घर डुंगियाई दे विच बनया है। आमीन। बहुत सारे लोग ने जेड़े प्रभु नु कहंदे ने कि प्रभु असी तेनु बाता प्यार करदे हां, प्रभु असी तेनु भाला प्यार करदे हां। आमीन हालेलुया। पर जद वारी होंदी है अपने शरीर दे इच्छावां नु मारन दी, आमीन हालेलुया, उथों इंसान प्रभु दे कोल पहुंचदा। आमीन हालेलुया। जे उन्हें पूरा दिल दिता है, आमीन, जेड़े मनुख दे अंदर प्रभु यीशु मसीह दा घर है, आमीन हालेलुया, ओ मनुख सचमुच हालेलुया ऐदां दा मनुख है कि जिन्हों कोई भी शैतान दी ताकत हिला नहीं सकती, जिन्हों कोई भी बीमारी गिरा नहीं सकते। आमीन हालेलुया। प्रभु कहता कि जब तुम मेरी वाल ध्यान दोगे, आंदा मैं तैनूं शस्त्र दवांगा, आंदा शैतान नु तुसीं बुरे दिनां दे विच मका के ओदे सामने खलो सकदे। हालेलुया आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दे कोल ओ शस्त्र ओही इंसान ले सकदा है जिहदा आमीन जिन्ने घर किथे बनाया है, आमीन हालेलुया, चट्टान दे ऊपर। आमीन हालेलुया। चट्टान दे ऊपर आमीन उस नु खोदना ते नींह रखना बड़ा औखा है क्योंकि मजबूत हुंदी है। आमीन हालेलुया। ऐदा ही प्रभु यीशु मसीह तानू दसदा है कि जेकर तुसीं मैनूं अपने घर दे अंदर रखना चाहुंदे हो, जेकर तुसीं मैनूं अपने दिल दे अंदर जगह देना चाहुंदे हो, आमीन, तानू शरीर दी इच्छावां नूं मारना पैना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन हालेलुया हालेलुया, रोमिया 8:5 दे विच, आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु कहता है, आमीन, प्रभु आखदा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। कितना मन लगाता है? शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आमीन हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति तो आत्मा की बातों पर मन लगा जाता है। आमीन आमीन हालेलुया। और जेड़ा ताडे विचों आत्मा दी गल्लां ते मन लगाना चाहुंदा है ओ जान लवे कि प्रभु दी, आमीन, जिस जगह ते मैं जमीन खोदनी है एक चट्टान की तरह होनी चाहिए है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुहाडा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए जब तुसीं यीशु दे विच आंदे हो। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जब जो प्रभु दे विच नए नए चलते हैं तो बहुत सारे लोगों को गवाही देते हैं, गवाही देनी बहुत चंगी गल है। आमीन हालेलुया। पर जब उसकी अपनी बारी आती है, जब उसकी बॉडी के दुख होने की बारी आती है, आमीन हालेलुया, जब कोई भी निक्की जी परीक्षा आती है, आमीन हालेलुया, और प्रभु नु भुल के, आमीन, कदी हॉस्पिटलों नु टाइम देता है, आमीन हालेलुया, कदी वो वख-वख बंदियां दे कोल सलाह लैन जाता है कि मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, लेकिन आमीन हालेलुया रूहे पाक दी, आमीन हालेलुया, मुकद्दस अंजीलां दी सलाह लैनी भुल जांदा। आमीन हालेलुया। जेड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह दी बाइबल दा सलाह नहीं लेंदा ओदा घर सचमुच चट्टान ते नहींगा, ओदा घर रेत ते आ। किदे ते आ? रेत ते आ। आमीन हालेलुया हालेलुया। विशाल भाई ने मैनूं देखदा तुहाडे विचों लगदा उहने बाहर ध्यान नहीं रखदे रहना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज खुदा दे नाम दे विच तुसी पूरे दिल दे नाल, पूरी जान दे नाल, पूरी बुद्धि दे नाल चलदे जो ते प्रभु दा आत्मा तुहाडे अंदर बहुताई दे नाल काम करदा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पर जे तुसी, आमीन हालेलुया, देखो
आमीन। लुका 6:46 दे विच लिखा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हो। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा इस वक्त पूरे पंजाब च इस्तेमाल करन दिया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर दे नाम दे विच जद मैं जगह जगह ते जाना वख-वख पिंडां दे विच वख-वख शहरां दे विच आमीन कईयां नूं मैं जाके पुछदा कि की तुसीं प्रार्थना करदे जो। आमीन वो कहंदे दसदे ने कि पास्टर जी असीं बड़ा ही नाम प्रभु दा लैंदे आ। आमीन हालेलुया। मैं उन्हां नूं पुछदा है प्रार्थना करदे जो, सारी दिहाड़ी तुरदे फिरदे करदे रहंदे आ, पर उन्हां नूं फिर पुछदा प्रार्थना करदे जो, वो आंदे नहीं आंदे बैह नहीं हुंदा उदां प्रार्थना करदे तुरदे फिरदे नाम लैंदे आ। आमीन हालेलुया हालेलुया। ऐसा गल चलनी नहीं गी। आमीन हालेलुया। बाइबल दी गल्लां ते ध्यान देना पैना है। यस आमीन क्योंकि प्रभु दा वचन आखदा है। आमीन प्रभु आखदा है। आमीन हालेलुया। मैं तुहानूं दृष्टांत दवांगा। एक व्यक्ति सी जब उन्हें देखा कि मैं अपने बिजनेस तो वेला हाँ तो उन्हें सोचा कि मैं क्यों ना आमीन हालेलुया मैं किसी बाहर दे मुल्क दे विच घूम के आवां। आमीन जब उन्हें सोचा ते आमीन उन्हें अपनी सोच के अनुसार जब उन्हें देखा कि मेरे को पूरा महीने 2 महीने का समय है, जे मैं हवाई जहाज से जावांगा तो मैं तो बड़ी जल्दी चला जावांगा। आमीन उसने सोचा कि मैं क्यों ना समुद्री जहाज से जाऊं। आमीन हालेलुया। मेनू समा भी लगेगा, मेरी एंजॉयमेंट भी होगी तो महीना तो ओची बीत जाना है। आमीन आमीन हालेलुया। और लिख आमीन हालेलुया। जब वो टिकट लैंदे ले गया तो उन्हें टिकट ली। आमीन हालेलुया। और टिकट लैंदे समय उन्हें जब टिकट ले ली और सारा सामान पूरे दे पूरे महीने का जिन्ना वो खा सकता ही उन्हें अपने नाल ले लिया। आमीन हालेलुया हालेलुया। उन्हें नाल ले लिया और उस जगह पे उन्हें बहुत सारी सामग्रियां नाल ले लिया। और जिस तरह ही वो जहाज पे बैठ गया तो जहाज दे विच जद एंजॉयमेंट करे तो बड़ा ही बिजनेसमैन है। आमीन हालेलुया। रोज थकिया रहता है, जब आराम कर लगा तो बहुता ही खान लगा। आमीन जब बहुता ही खान लगा तो महीने का स्टॉक उस बंदे ने 15 दिनों के अंदर मुका दिया। आमीन हालेलुया। पर उन्हें जेब च पैसा नहीं रखा सी। आमीन हालेलुया। उन्हें कहा कि टिकट भी हो गया हुण मेरा ते उस जगह ते जिस जगह ते मैं चलिया है मेरा बड़ा बैठन खिलाउण है, मेरे अकाउंट दे विच पैसे ने, मेरे को उत्थे पैसे पए हुए ने, मैं जावांगा ते इस जगह ते मैं अपना अरेंजमेंट करके जावांगा पर उत्थे जांदे ते मेरे को फिर बहुत पैसा आ जाना। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही वो रास्ते दे विच जा रहा है उन्हें उस स्टॉक सारा 15 दिनों के अंदर मुका लिया और बाद दे विच देखे कि अजे भी 10-12 दिन लग जाने आ तो मैं क्यों ना इस जगह ते किसी को पैसे पूछांगी जो कि मैं रोटी खा सका। की कर सका? रोटी खा सका। जब वो पैसे पूछने लगा आमीन हालेलुया कदी वो किसी दे कोल जावे कदी वो किसी दे कोल जावे कि मैनू थोड़े पैसे उधारे दिते जान, मैनू थोड़े पैसे उधारे दिते जान। वो कहता बस जिद्दां ही असीं उतरांगे मैं तुहानूं कुछ ही घंटिਆਂ ਦੇ अंदर पैसे तुहाडे वापस कर दवांगा। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही वो व्यक्ति ने कहन लगा, एक ने ना की, दो ने ना की, दूजे ने पूछा कि आंदा तू करना की है। आमीन आंदा कि मेरे को खान का स्टॉक मुक गया है जेड़ा मैं ले आया है। आमीन हालेलुया। जब वो कह लगा मेरे को खान ली आंदा कुछ भी नहीं गा तजे भी 10-12 दिन लगने उस जगह ते। आमीन हालेलुया। उस तीसरे बंदे ने कहा आंदा की तू अपने टिकट नु खोल के नहीं वेख्या। आमीन हालेलुया। वो कहता जिद्दां मैं टिकट लई आंदा मैं अपने पर्स दे अंदर पा ली। आंदा तू खोल के नहीं वेखी? आंदा नहीं वेखी। आंदा उस टिकट ते लिखा है कि पूरे महीने की रोटी फ्री है। हालेलुया आमीन हालेलुया। उस दे विच ही आंदा सारा अरेंजमेंट ही ऐदा ही अज बंदे ने प्रभु नु आंदे ने हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु चट्टान ते आमीन चट्टान नु खोद नहीं पाते। आमीन और रेत ते घर बनाउंदे ने। आमीन जिन्नी देर तक तुसीं बाइबल दे पवित्र वचनां नु अपनी बॉडी दे अंदर ग्रहण नहीं करदे, जिन्नी देर तक इहनूं खोल के नहीं देखदे, जिन्नी देर तक तुसीं परमेश्वर दे वचन नु पढ़दे नहीं जो उन्नी देर तक तुहाडे अंदर रूहे पाक मसा नहीं होंदा। आमीन हालेलुया हालेलुया। उन्नी देर तक मसा नहीं होंदा। आमीन
पर दिल दा भी घर बनाने वाला यहोवा आमीन हालेलुया हालेलुया। जे तुसी अपने खुदा नु ना टाइम दोगे, जे तुसी अपने खुदा दे लिए प्रार्थना ना करोगे, जे तुसी अपने खुदा नु रूह पाक दे नाल ना जानोगे ते प्रभु दा आत्मा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी दे अंदर काम नहीं करेगा आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है, इस्तीफान ने इस गल दी गवाही दी है। किन्ने दी है? इस्तीफान ने आमीन हालेलुया हालेलुया। इस्तीफान ने गवाही दी है, आंदा कि यहोवा परमेश्वर कौन? यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। फिर तो यहोवा परमेश्वर, आमीन हालेलुया यहोवा परमेश्वर आमीन। इस्तीफान ने गवाही दी है आमीन हालेलुया कि दाऊद दे समय तक परमेश्वर दा घर मेल वाला तंबू सी। केड़ा ही? मेरा तंबू मेल वाला तंबू ही। किदे समय तक? दाऊद दे समय तक। किदे समय तक? दाऊद के समय दा आमीन हालेलुया। दाऊद दे समय तक परमेश्वर दा घर मेल वाला तंबू सी आमीन हालेलुया 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 आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और आमीन हालेलुया जब सुलेमान ने मंदिर बनाया आमीन हालेलुया और यीशु ने उन तक परमेश्वर दा घर मंदिर दे विच रहा। किते विच रहा? मंदिर दे विच। मंदिर दे विच जिद्दां ही परमेश्वर मेल वाले तंबू तो ओदा आत्मा मंदिर तक पहुंच गया आमीन हालेलुया। और इस्तीफान कहंदा आंदा सुलेमान दे बनाए हुए मंदिर तक ओदा घर रहा आंदा जिन्नी देर तक प्रभु आया नहीं गा आमीन हालेलुया। पर प्रेरितां दे काम दे विच लिखिया है आमीन 7:49 दे विच आमीन हालेलुया। एदी 47 तो पढ़ो। आंदा परंतु सुलेमान ने तो उसके लिए घर बनाया था, परंतु परम प्रधान के हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, आंदा जैसे भूषकर्ता ने कहा है आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन कौन? परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर दा आत्मा हत्था दे बनाए हुए घर दे विच नहीं रहंदा। किथे नहीं रहंदा? हत्थां दे बनाए घरां विच। हत्था दे बनाए हुए घर दे विच नहीं रहंदा। पर आपां घर दी बंदगी करना है, इस दे बारे में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है आमीन हालेलुया। जेड़े इस घर दे विच रहन वाले ने जे उन्हां ने अपने दिल दे अंदर घर ओदा बनाना है तो उन्हां दे जरिए इस घर दे विच रहना आमीन 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 हालेलुया। ए जगह इस्तीफान ने गवाही दी आमीन पूरी सभा दे सामने, पूरी पंचायतां दे सामने, पूरी अधिकारियों दे सामने, जाजकां दे सामने, यहूदियों दे सामने, सारे दे सामने वो गवाही दे लगा कि परमेश्वर यहोवा दा आत्मा यीशु दा आत्मा जेड़े जी उठन तो बाद साडे लिए मुहैया होया है आंदा वो हत्थां दे बनाए हुए घर दे विच नहीं रहिंदा आमीन हालेलुया। इस दे विच लिखिया 49 दे विच प्रभु तो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है। किथे है सिंहासन? स्वर्ग तो मेरा सिंहासन, प्रभु कहता है कि स्वर्ग की है मेरा सिंहासन है और पृथ्वी तो मेरे पांव रखने की पीढ़ी है आमीन। पृथ्वी की है मेरे पांव तले की पीढ़ी है आमीन। और मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे आमीन। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा आमीन। इस्तीफान गवाही देने लगा आमीन हालेलुया। इस्तीफान होना यहूदियां होना फरीसी जाजकां नु दसना चाहता है कि परमेश्वर सचमुच जिस तू शरण मान के आमीन आज मेनू गलत कर दे जो आमीन। इस्तीफान दसना चाहता है कि परमेश्वर दा आत्मा दे आमीन दाऊद तक जेड़े तू पुरखां दी गल कर दे जो आंदा दाऊद तक मेल वाले तंबू दे अंदर रहा आमीन हालेलुया। आंदा सुलेमान दे बनाउण तक आंदा यीशु दे होण तक आंदा ओ मंदिर दे विच रहा आमीन हालेलुया। आंदा लेकिन उसे जादी दे ठहर नहीं सकिया क्योंकि वो हत्थां दे बनाए हुए मंदिर दे विच नहीं रहंदा आमीन हालेलुया। क्या आखन लगा कि आंदा परमेश्वर ते एडा बड़ा है कि आ स्वर्ग ओदा सिंहासन है। कौन है? स्वर्ग ओदा सिंहासन है ते पृथ्वी ओदे पांव रखण दी पीढ़ी आमीन हालेलुया। पीढ़ी कितनी हुंदी आ? छोटी जी आमीन छोटी जी आमीन हालेलुया। स्वर्ग कई गुना वचन दे विच लिखिया धरती दे नालों बड़ा है यस आमीन आमीन हालेलुया। और ओ प्रभु
ਯਿਸੂ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। आमेन ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਮੀਨ, ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਫਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? यीशु मसीह ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 127 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਫਸਟ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ 11 ਦੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कोई मुझे प्रभु नहीं कह सकता आमीन, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक मेरा पिता उसको ना लेकर आए। आमीन आमीन। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। यस ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ